हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमारा जो बेसिक लेवल है उसमें केवल नॉट का प्रयोग करके हम वाक्य को नेगेटिव में चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन इन वाक्यों में होता क्या है कि इनका जो सेंस है वो नेगेटिव में चेंज हो रहा है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंस जो क्या है चेंज हो जाए नेगेटिव में, लेकिन उसका जो सेंस है वो ना चेंज होने पाए। इसलिए एडवांस लेवल में हम आपको बता रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमारा जो फर्स्ट रूल है वो हमारा है कि हम नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमारा ऑपोजिट वर्ड आएगा, यानी नॉट लगाना है हमें, फिर हमारा आएगा विलोम शब्द। तो नॉट हमारी जो टेंस के अकॉर्डिंग लगी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू नॉट, डज नॉट हो सकता है, पास्ट में डिड नॉट, और जितने भी मॉडल वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, उनके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसके हमारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ही इज़ आ गुड बॉय, तो इसका हो जाएगा ही इज़ नॉट आ बैड बॉय। तो देखिए, हमने नॉट का प्रयोग कर दिया इसमें, और गुड का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, बैड हो गया। दोनों का सेंस चेंज नहीं हुआ है। जैसे वह एक अच्छा लड़का है तो इसका सेंस हमारा ये है कि वह एक बुरा लड़का नहीं है, तो कैसा है वो, अच्छा है। सेंस में कोई चेंजिंग नहीं आई है इसके में। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, शी लव्स हर हस्बैंड, तो शी डज नॉट हेट हर हस्बैंड। तो लव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग किया, और लव का ऑपोजिट क्या हो गया, हेट हो गया। तो शी डज नॉट हेट हर हस्बैंड। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कविता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। जो ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या है, अगली हो जाएगा, तो कविता इज़ नॉट एन अगली गर्ल। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा है, ही वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। तो डाउटफुल का अपोजिट होगा हमारा श्योर। ही वॉज नॉट श्योर वेदर इट वॉज यू। अब देखिए, हमारा अफर्मेटिव को हम नेगेटिव में चेंज करने के लिए जब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलोन आता है तो हम इसकी जगह पर वाक्य में सबसे पहले नन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। तो नन ओनली की जगह हम क्या लगाएं, नन वर्ड। तो नन वर्ड अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस। तो नन वर्ड यू वर टू ब्लेम फॉर दिस। ओनली गुड बॉयज़ गेट गुड मार्क्स। तो नन वर्ड गुड बॉयज़ गेट गुड मार्क्स। अब थर्ड रूल में क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस एज सून एज से शुरू होता है, या हार्डली से शुरू होता है, या स्केर्शली से शुरू होता है, तो नेगेटिव में हम चेंज करने के लिए नो शूनर का प्रयोग करेंगे। नो शूनर के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसका प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। जो अफर्मेटिव वाक्य में कॉमा आता है उसकी जगह पर हम देन का प्रयोग कर, सेकंड क्लॉज है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसके एग्जांपल देखिए, एज सून एज ही शॉ मी ही रैन अवे। तो एज सून का मतलब होता है ज्यों ही, या जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। तो इसको हो जाएगा, नो सूनर डिड ही शी मी देन ही रैन अवे। नो सूनर डिड ही शी मी देन ही रैन अवे। एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड एवरी बॉय वॉज साइलेंट। तो इसको हो जाएगा, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर्ड देन एवरी वन वॉज साइलेंट। अब हार्डली का देखिए, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो हार्डली हमें लगाए नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अब हमारा फोर्थ रूल्स हमारा है वो है रिमूव टू। रिमूव टू के लिए हम वीडियो नंबर फर्स्ट हमारी है जिसमें हमने बताया कि वाक्य में से टू को किस प्रकार से हटाएं, वहाँ डिटेल में दिया है। यहाँ केवल हम एक दो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसा कि रिमूव टू, दो टू हमारे आएंगे, एक तो एडवर्ब वाला टू, दूसरा सिंगल ओ वाला टू। देखिए हमारा, ही इज़ टू वीक टू वॉक।
तो टी डबल वाले टू की जगह हम सो लगाएंगे और दूसरा टू है उसकी जगह दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे और वाक्य अगर पास्ट में है तो कुड नॉट लगाएंगे। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो इसको जगह ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट देखिए, द ट्री इज़ टू हाई टू क्लाइम, तो इसको जगह द ट्री इज़ सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइम। और नेक्स्ट हमारा जो रूल्स नंबर 5 है वो है हमारा डिग्री चेंज करना। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 डिग्री का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है, पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं अकॉर्डिंग टू टेंस आएंगी, मेन वर्ब आएगी, फिर एज आना लगाना है, फिर बीच में पॉजिटिव डिग्री, फिर एज का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव में है तो नेगेटिव में हम चेंज करने के लिए नेगेटिव में शो का प्रयोग करेंगे, शो फिर पॉजिटिव डिग्री फिर एज का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव में इसको बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे आगे ला करके सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, उसे ऑब्जेक्ट जैसे है ही तो ही रहेगा और आई है तो आई रहेगा। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब, फिर हमारी जो पॉजिटिव डिग्री थी उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, देन का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो पीछे जाएगा लिया करके वो ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एज गुड एज राम, यानी वह इतना अच्छा है जितना कि राम, तो इसका हो जाएगा राम इज़ नॉट बेटर देन ही। तो देखिए राम हमारा पीछे ऑब्जेक्ट था, इसको आगे लाए हमने सब्जेक्ट बना दिया, एज हमारी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नॉट इसमें नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा तभी तो नेगेटिव में वाक्य चेंज होगा। फिर हमारी पॉजिटिव डिग्री थी उसको हमने गुड का कर दिया बेटर और एज की जगह पर देन का प्रयोग कर दिया, और फिर हमारा जो ही आगे सब्जेक्ट था उसे पीछे ले जा करके ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया जाएगा, लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट में, केवल रहेगा सब्जेक्ट की फॉर्म में रहेगा वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये हमारी कंपैरेटिव है, इसे हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो देखिए शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन राधा, यानी वह राधा से कहीं ज़्यादा सुंदर है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल हमारा है, राधा इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज शी, तो राधा को देखो हम पहले ले आए ऑब्जेक्ट को, फिर इज़ लगा दिया, फिर नॉट लगा देंगे, फिर हमारी जो शो है क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस इसको लगा देंगे, शो ब्यूटीफुल बीच में पॉजिटिव डिग्री आ गई, फिर एज लगाएंगे, फिर हमारा जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर ला के रख देंगे। तो राधा इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज शी। अब देखिए हमारे सेंटेंस में आता है वेयर देयर, तो वेयर देयर का हमारा जो फॉर्मूला है वो देखिए सबसे पहले हमें लगाना है, देयर लगाएंगे हम, फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर जो भी नाउन है वो आएगा फर्स्ट नाउन, फिर लगाना हमें विदाउट, फिर हमारा जो सेकंड नाउन है उसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, वेयर देयर इज़ रोज देयर इज़ थॉर्न्स, यानी इसका मतलब है कि जहाँ गुलाब होंगे वहाँ कांटा होगा। तो इसका जो चेंज करेंगे तो देयर इज़ नो रोज विदाउट थॉर्न्स, यानी वहाँ जहाँ गुलाब होंगे वहाँ कांटे जरूर होंगे, यानी बिना कांटों के वो बिना गुलाब के कांटा नहीं होगा। अब देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज़ फायर, यानी जहाँ धुआं होगा वहाँ कहीं ना कहीं आग जरूर होगी। तो इसका बनेगा देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल, वेयर देयर इज़ राइज देयर इज़ फॉल, तो यानी जहाँ चढ़ाई होगी वहाँ फिर उसके बाद ढलान होगा, यानी जो चढ़ेगा वो उतरेगा। तो वेयर देयर इज़ राइज देयर इज़ फॉल, तो इसका होगा देयर इज़ नो राइज विदाउट फॉल। अब हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, रूल्स नंबर 7 है हमारा, इसमें हम डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट फेल, डू नॉट फेल, डज नॉट फेल, शुड नॉट फेल, कैन नॉट फेल, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसका प्रयोग जब करते हैं जैसे कि ना तो इसमें कोई रूल्स अप्लाई हो रहा है, ऊपर जो बताए हैं अपोजिट वाला भी नहीं है, वेदर वाला भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, इसमें रिमूव टू भी नहीं है, तब इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई सॉ द ताज येस्टरडे, तो इसका हो जाएगा आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज येस्टरडे, तो इसका मतलब कि कल मैंने
ताज देखा, और दूसरा हमारा ये आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, इसका हमारा मतलब है कि मैं कल ताज को देखे बिना नहीं रहा। अब देखिए आगे हैं ही रोट अ लेटर, तो इसको हो जाएगा ही डिड नॉट फेल टू राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट, तो इसका होगा ही डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही विल डू हिज ड्यूटी, तो ही विल नॉट फेल टू डू हिज ड्यूटी। देखो हमने अलग अलग टेंस में एग्जाम्पल दिए हैं। पहले हमारा एग्जाम्पल पास्ट में था, दूसरा पास्ट में, फिर प्रेजेंट में, और ये वाला फोर्थ वाला वो थर्ड वाला है फ्यूचर में। अब देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हम रिफ्रेन फ्रॉम आएगा, रिफ्रेन आएगा हमारा रिफ्रेन फ्रॉम प्लस वर्ब में आईएनजी आएगी, शेष सेंटेंस फिर आएगा। और जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर शेष सेंटेंस को लिख दिया जाएगा। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल है रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग देयर, तो इसको हो जाएगा यानी वहाँ जाने से बचो, तो इसको हो जाएगा डू नॉट गो देयर यानी वहाँ मत जाइए। सेंस दोनों का एक ही रहा। नेक्स्ट है जब रिफ्रेन फ्रॉम इंसल्टिंग द पुअर यानी गरीबों की बेइज्जती मत करो, यानी गरीबों की बेइज्जती करने से बचो, तो इसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर। नेक्स्ट रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई यानी झूठ बोलने से दूर रहिए, तो इसका होगा डू नॉट टेल अ लाई। तो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दिस, तो ये इसका होगा डू नॉट डू दिस। अब एक हमारा देखिए स्पेशल रूल है थोड़ा इसका, जैसे ओमिट दिस चैप्टर, तो इसका होगा डू नॉट रीड दिस चैप्टर, यानी ओमिट वन होता है वही बचना, इस चैप्टर को मत पढ़िए या दूर रहिए, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा डू नॉट रीड दिस चैप्टर, इस चैप्टर को मत पढ़िए। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you may get the notification all my coming videos. Thanks for watching.